हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे। कल की क्लास में साथी हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ लिए थे कि कौन सी कंपनी किस वर्ष आई, कौन सी कंपनी पहले आई और कौन सी कंपनी की स्थापना बाद में, यानी कौन सी कंपनी बाद में स्थापित हुई और कौन सी पहले हुई। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग साथी यूरोपीय कंपनियों के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब पिछली कक्षाओं को जो भी साथी अभी तक नहीं देखे हैं वो जा करके चैनल से देख सकते हैं। चैनल पर सर्च करेंगे आप संपूर्ण इतिहास की क्लास बाई गणेश सर, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप एक एक क्लास बारी बारी से देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम सॉल्यूशन विद गणेश है। क्लियर है साथी? तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। यूरोपीय कंपनियों में साथी जो जो कंपनियां आई थी उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ लिया था, थोड़ा सा इस कक्षा में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो पहली कंपनी जो आई थी साथी वह पुर्तगाल, और दूसरी डच, तीसरी अंग्रेज, चौथी जो थी डेनिश एवं पाँच थी जो वो फ्रांसीसी थी, और छठवीं जो थी वह स्वीडिश थी। यानी यह जो 6 कंपनियां थी यह भारत आई थी क्या करने के लिए साथी? व्यापार करने के लिए। यह व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। पुर्तगाल को हम लोगों ने पिछली कक्षा में समझ लिया था। आज की कक्षा में हम लोग डच से शुरुआत करते हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आज के कक्षा की ओर। डच से शुरुआत होती है साथी आज की कक्षा का। यह हॉलैंड का निवासी था, यानी जो डच थे यह हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे साथी? यह हॉलैंड के निवासी थे। और हॉलैंड कहाँ पड़ता है? तो हॉलैंड वर्तमान नाम इसका हो गया है नीदरलैंड। इसका वर्तमान नाम हो गया साथी नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी जो है वह एम्स्टर्डम है। क्या है साथी? एम्स्टर्डम। इस बात को आप याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यह सब पूछा जाता है। क्लियर है? डचों का जो पहला अभियान हुआ था वह 1595 से लेकर के 1596 ईस्वी तक हुआ साथी। यह डचों का पहला अभियान था। क्लियर है? यह अभियान जो हुआ यह किसके नेतृत्व में हुआ? तो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में हुआ। कार्नेलियस हाउटमैन के यह नेतृत्व में होता है। इस बात को आप याद रखेंगे साथी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं कि जब यह अभियान हुआ तो उसके बाद कौन सी कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है? तो डचों द्वारा इस अभियान के बाद 1502 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यानी यह कंपनी का नाम था। क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस नाम की फैक्ट्री की स्थापना होती है साथी। कहाँ? तो भारत में होती है। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। किस वर्ष में? 1502 ईस्वी में होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को ज़रूर से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो आपको अच्छा कंटेंट देते हैं। क्लियर है साथी? तो आप लोग लाइक का बटन दबाना ना भूला करिए और अपनी तैयारी को मजबूत किया करिए हमारे साथ जुड़ के, यानी सॉल्यूशन विद गणेश के साथ जुड़ करके। अब हम लोग पढ़ते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ यह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए हुआ। जो ऑस्ट्रिया देश है साथी, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना। ठीक है? तो ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध होता है वह होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। क्लियर है? और यह युद्ध हुआ कब था? तो 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक यह युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है? इस युद्ध की समाप्ति एला शापेल संधि द्वारा की गई थी। एला शापेल द्वारा इस युद्ध की समाप्ति की गई थी। और यह युद्ध जो समापन हुआ यह
1748 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? तो यह सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है साथी। लूसेंट में जितना है इतना काफ़ी है। लूसेंट के अलावा भी अदर भी बुक से हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, आप पढ़ सकते हैं विधिवत ढंग से। आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो कि आपके सब क्लास से ना मिले। क्लियर है? आप ये सब क्लास करिए और जाइए एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप पढ़ के आए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ लिए। जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ, साथ ही यह युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और यह युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ था। क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह सब ज़रूर पूछे जाते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे तथा फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। ठीक है साथी? कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए थे। इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि पर, यानी पांडिचेरी की संधि द्वारा हो गई थी। और किस वर्ष हुई? तो 1755 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? कब हुई? तो 1755 ईस्वी में इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है पांडिचेरी की संधि के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथी। अब कर्नाटक की तृतीय युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इसे सप्तवर्षीय युद्ध नाम से जाना भी जाता है, यानी इसे जो है साथी सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यह युद्ध 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। क्लियर है? और इसकी समाप्ति जो हुई, इसकी समाप्ति पेरिस की संधि द्वारा हुई थी। और कब हुई थी? तो 1763 ईस्वी में हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा और कल की क्लास आप लोग बेहतर ढंग से कर लिए होंगे, यानी पढ़ लिए होंगे। और जो भी साथी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो चैनल पर विजिट कर सकते हैं सॉल्यूशन विद गणेश पर, और वहाँ से सारी कक्षाएं आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक एक कक्षा को बारी बारी से सभी को देख सकते हैं। क्लियर है साथी? तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं भारत आने वाला अंग्रेज, यानी पहला अंग्रेज। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो था वह कैप्टन हॉकिंस था। यह कैप्टन हॉकिंस था। ये हम लोग मुगल साम्राज्य में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कैप्टन हॉकिंस था यह जेम्स प्रथम का राजदूत था। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे साथी, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न बिल्कुल ही हूबहू देखने को मिलते हैं। इसलिए आप इस बात को जरूर याद रखेंगे कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था और यह जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का यह राजदूत था। क्लियर है? कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस जो आया हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ठीक है साथी? भारत आने वाला, अब जब ये जानते हैं आप कि हेक्टर नामक जहाज से जब ये आया, तो ये भी आप जान लीजिए कि भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था यह क्या था? तो साथी यह रेड ड्रैगन था। इसका नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन इसका नाम था, जो कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ साथी आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी, आप लोग बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस, यानी पहला अंग्रेज। कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। साथ ही इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जहांगीर के ही दरबार में एक और अंग्रेजी आया था, उसका नाम था सर टॉमस रो।
सर टॉमस रो, यह अंग्रेजी था, यानी यह एक अंग्रेज था। 1615 ईस्वी में आता है किसके दरबार में? तो जहांगीर के ही दरबार में, जिसके दरबार में आपका कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये दोनों के दोनों जहांगीर के दरबार में आते हैं। और जहांगीर कौन था? तो मुगल सम्राट था, यानी मुगलों का बादशाह था। अब इसके बाद हम लोग डेनिस के बारे में पढ़ लेते हैं। डच के बाद साथ ही अंग्रेज आए थे। अंग्रेज को हम लोग थोड़ा विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से? डेनिस से, यानी डेन से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो डेनिस के लोग थे यह डेनमार्क के निवासी थे साथी, यह डेनमार्क के निवासी थे। क्लियर है? डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली कहाँ पर? यह 1620 ईस्वी में श्रवणकोर केरल में स्थापित किया। ये श्रवणकोर कहाँ पड़ता है? तो आपका केरल में पड़ता है साथी। वहाँ पर इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। किस वर्ष? तो 1620 ईस्वी में। ठीक है। दूसरी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। किसने अपनी दूसरी कंपनी कब स्थापित की? डेनिस ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित की 1676 ईस्वी में की। कहाँ की? तो श्रीरामपुर। श्रीरामपुर यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथी? तो यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। श्रीरामपुर में यह अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था वर्ष 1676 ईस्वी में। ठीक है। डेनिस के समय चिटगांव एक चर्चित स्थान था। क्यों चर्चित था? क्यों चर्चित था साथी? तो यह हम पहले जान लेते हैं कि यह कहाँ था। चिटगांव जो चर्चित स्थान था यह बांग्लादेश में पड़ता है। यह बांग्लादेश में पड़ता है साथी। और चिटगांव पुर्तगालियों का ग्रैंड पोर्ट हुआ करता था। ग्रैंड पोर्ट हुआ करता था, यानी एक विख्यात, या आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सुनहरा पोर्ट, यानी बंदरगाह। क्लियर है साथी? तो चिटगांव पुर्तगालियों का ग्रैंड पोर्ट हुआ करता था या माना जाता था। इस बात को, इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करिए और इसको याद करिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ युद्ध के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका बेडारा के युद्ध हो गया। तो यह कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में अंग्रेज तथा डच के बीच बेडारा का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज तथा डच के बीच हुआ। क्लियर है साथी? माफी चाहता हूँ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, यानी यह जो युद्ध हुआ साथी इसमें अंग्रेज विजयी हो गए तथा डच को हार का सामना करना पड़ा, यानी डच हार गए। डच हार गए और अंग्रेज विजयी हो गए साथी। और दूसरा जो युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, यह अंग्रेज तथा फ्रांस के बीच होता है और इसका नाम होता है वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध जो है साथी एकदम एग्जैक्ट हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, किसी न किसी एग्जाम में यह जरूर पकड़ा जाएगा। यह शब्द जरूर आपको मिलेगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, या फिर पूछ लेगा वांडीवास का युद्ध किन किन के बीच हुआ। तो आप कहेंगे सर जी वांडीवास का युद्ध जो हुआ अंग्रेज तथा फ्रांस के बीच हुआ, और कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। क्लियर है? और इस युद्ध में जो विजयी हुआ वह थे अंग्रेज, यानी इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए थे और जो फ्रांस के लोग थे यानी फ्रांसीसी जो थे वह हार गए थे। वह हार गए थे साथी और अंग्रेज विजयी हो गए थे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको क्लास ज़रूर समझ में आई होगी, अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, विधिवत ढंग से समझ में आई होगी। तो आज के लिए साथी बस इतना ही। अब मिलेंगे कल शाम 7 बजे। डेली शाम 7 बजे अपना क्लास इसी चैनल पर आता है। साथ ही आप लोग जुड़ना ना भूला करिए और क्लास ज़रूर अटेंड किया करिए, क्योंकि क्लास आप लेंगे तभी पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ा करिए। और सॉल्यूशन विद गणेश से जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जा कर के सॉल्यूशन विद गणेश को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा जब भी क्लास यूट्यूब पर आए
आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़रूर पहुंच जाए और आप लोग अपनी तैयारी विधिवत ढंग से कर पाएँ। क्लियर है साथी? तो आज की कक्षा में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।